हमारे दिमाग का वजन हमारे शरीर के भार का 2% होता है। मानव मस्तिष्क में 2 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और एक साधारण व्यक्ति उनमें से 2 से 3% न्यूरॉन्स का ही इस्तेमाल कर पाते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग 4 से 5% न्यूरॉन्स का इस्तेमाल करते हैं। एक साधारण और महान व्यक्ति के बीच जो मुख्य अंतर होता है वो है दोनों की पावर ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि एकाग्र शक्ति। स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि मनुष्य की एकाग्र शक्ति ही एकमात्र तरीका है जिसके चलते मनुष्य इतने बड़े बड़े आविष्कारों को जन्म दे पाया है। आज हमारे आसपास जो कुछ भी है वो पावर ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से ही तो संभव हो पाया है। यदि आप तेज तर्रार और इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, अपने मस्तिष्क को तेज करना चाहते हैं, तो ये तो निश्चित है कि ये दिमाग की एकाग्रता यानी कि पावर ऑफ कंसंट्रेशन के बिना संभव ही नहीं है। आप जितनी भी महान हस्तियों पर नज़र डाल के देख लें, उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसने पावर ऑफ कंसंट्रेशन के बिना ही ये सब हासिल कर लिया हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा अपनी एकाग्रता को बढ़ाएंगे उतनी ही ज़्यादा और जल्दी आप चीज़ों को सीख पाएंगे। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया है, जगन्मात्रे नमस्तुभ्यं प्रसीदः परमेश्वरी, विद्यारंभम करिष्यामि एकाग्रताम प्रदेहि मे। अर्थात हे जगत माता परमेश्वरी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, विद्या ग्रहण करने के लिए मुझे एकाग्रता प्रदान करें। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी तो यही कहा है कि मेरे लिए शिक्षा का मतलब मस्तिष्क की एकाग्रता को बढ़ाना है, ना कि फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन एकत्रित करना। क्योंकि यदि आपका दिमाग एक बार कंसंट्रेट हो गया तो इसके बाद किसी भी चीज़ को सीखना या याद करना बिल्कुल बच्चों के खेल जैसा हो जाएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो हर वर्ग के इंसान के लिए फ़ायदेमंद है, और जब तक आप इसे पूरी तरह से बिना स्किप किए अंत तक नहीं देखते हैं तो इससे पूरा लाभ नहीं ले पाएंगे। स्टूडेंट्स को तो इसे बार बार सुनना और समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो जानकारी आपको मिलने वाली है शायद ही किसी दूसरी वीडियो में मिले। दिमाग को तेज करने का पहला कदम है सांसों पर नियंत्रण, ब्रीदिंग कंट्रोल। क्या आप जानते हैं कि हमारी सांसों का सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क और इसमें होने वाले बदलावों के साथ होता है, और हमारी सांसें हमारे मस्तिष्क की कार्य करने की क्षमता पर अपना प्रभाव डालती हैं। इसीलिए यौगिक संस्कृति में भी कहा गया है कि जितनी लंबी और गहरी आपकी सांसें होंगी उतने ही शक्तिशाली, बुद्धिमानी भरे और गहरे आपके विचार होंगे। और हजारों साल से चली आ रही ऋषियों और मुनियों की इस बात को आज विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है। यदि सांस लेने की क्रिया स्थिर है तो मस्तिष्क भी स्थिर है, और यदि ये अस्थिर है तो मस्तिष्क भी अस्थिर हो जाता है। इसके लिए आप कपलिंग ऑफ रेस्पिरेशन एंड अटेंशन वाया द लोकस कोएरुलियस इफेक्ट्स ऑफ मेडिटेशन एंड प्राणायाम इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। हठ योग प्रदीपिका में भी बताया गया है, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, योगी स्थणुत्वम आपनोति ततो वायुम निरोधयेत। अर्थात श्वास अशांत होने पर मन अशांत हो जाता है। श्वास को रोककर योगी को मन की स्थिरता प्राप्त होती है। देखिए, जब आप सांस को अंदर खींचते हैं यानी कि इनहेल करते हैं तो दिमाग के एक हिस्से में लोकस कोएरुलियस यानी कि एलसी की एक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाती है, और सांस को छोड़ते वक्त एलसी की एक्टिविटी कम हो जाती है। और ये प्रक्रिया आपकी हर सांस के अंदर लेने और बाहर छोड़ने के साथ होती है। तो अब होता क्या है कि जब आप छोटी सांसें लेते हो तो आपके दिमाग का लोकस कोएरुलियस बहुत जल्दी एक्टिवेट होने के चलते बहुत ज़्यादा सक्रिय यानी कि हाइपर एक्टिवेट हो जाता है, और आपके रक्त में अधिक मात्रा में नोरएड्रेनालिन हार्मोन को रिलीज करने लगता है, जिससे आपका हार्ट रेट और स्ट्रेस लेवल बढ़ जाते हैं।
आपके रक्त में कार्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और बढ़ा हुआ कार्टिसोल आपके दिमाग ब्रेन सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स को मारने लगता है। इसलिए छोटी सांसें आपके दिमाग को कमज़ोर बनाती हैं। यही वजह है कि दिमाग को शांत और रिलैक्स करने के लिए लंबी और गहरी सांसें लेने के लिए कहा जाता है। जब आप लंबी सांसें लेते हैं यानी कि सांसों को पेट तक खींचते हैं तो आपके मस्तिष्क का लोकस कोरिलियस एक संतुलित मात्रा में नोरएड्रेनालिन हार्मोन रक्त में प्रवाहित करने लगता है और संतुलित मात्रा में नोरएड्रेनालिन हार्मोन के रिलीज होने से दिमाग बहुत ही तेज और कुशाग्र हो जाता है। इसके अलावा हमारे शरीर में पाई जाने वाली वेगस नर्व जो कि हमारे शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका होती है, ये ब्रेन स्टेम से शुरू होकर हमारे शरीर के सभी महत्वपूर्ण अंगों में पाई जाती है। यही वेगस तंत्रिका हमारे गट ब्रेन को एक्चुअल ब्रेन से कनेक्ट करती है और जब हम छोटी सांसें लेते हैं यानी कि अपनी सांसों को छाती तक ही सीमित रखते हैं तो ये सांसें हमारी वेगस नर्व को थोड़ा निष्क्रिय कर देती है, जिसकी वजह से हमारे गट ब्रेन और एक्चुअल ब्रेन का कनेक्शन बहुत कमज़ोर हो जाता है। यही हमारी गट फीलिंग को भी कमज़ोर बना देता है। इसके विपरीत अगर आप गहरी और लंबी सांसें लेते हैं तो आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट होकर लीवर, हार्ट और शरीर के बाकी अंगों से कनेक्टिव सिग्नल लेकर इसे ब्रेन को भेज देती है और इस प्रकार हमारी पूरी बॉडी को रिलैक्स करना शुरू कर देती है। इसके अलावा एक्टिवेटेड वेगस नर्व हमारी गट फीलिंग को भी बढ़ा देती है। इसलिए लंबी और गहरी सांसें आपकी ब्रेन की शार्पनेस के साथ साथ पूरे शरीर के लिए ज़रूरी होती हैं। अध्यात्म में तो गहरी लंबी सांसों को एक अलग ही स्थान दिया गया है, इसलिए हमेशा गहरी और लंबी सांसें लेने की आदत डालें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए आप भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। इसको करने के लिए सुबह का समय उपयुक्त माना गया है। इसको करने का तरीका बहुत सी YouTube वीडियोस में बताया गया है। ये बहुत ही सरल है। इसके लिए आपको मेडिटेशन की स्थिति में बैठ जाना है। उसके बाद अपने दोनों नथनों से तेजी से सांस को अंदर खींचें और इसे बिना रोके उतनी ही तेजी से बाहर छोड़ दें। इस प्रक्रिया को 8 से 10 बार दोहराएं। जब आप दोनों नथनों से सांस को ऊपर की ओर खींचते हैं तो ये हवा सीधे आपके मस्तिष्क से टकराती है और मस्तिष्क की ऊर्जा के लेवल को बढ़ा देती है। इससे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के बीच बनने वाले सिनेप्टिक कनेक्शंस मजबूत हो जाते हैं। इसके अलावा भस्त्रिका प्राणायाम लंबी सांस लेने में भी मदद करता है और इस प्राणायाम को करने के बाद आप कोई दूसरा प्राणायाम या मेडिटेशन भी कर सकते हैं। दिमाग तेज करने का दूसरा स्टेप, अवॉइड मल्टीटास्किंग। आज इस भागदौड़ भरे युग में मल्टीटास्किंग एक आम बात हो गई है, जैसे कि खाना खाते समय टीवी और मोबाइल पर व्यस्त रहना, चाय पीते समय मेल भेजना, पढ़ाई करते समय संगीत सुनना या फिर कोई और ज़रूरी काम करते समय बीच बीच में नोटिफिकेशंस चेक करना। ऐसा करने वाले लोग अपने आप को मॉडर्न और बहुत ही व्यस्त दिखाने की कोशिश भी करते हैं और ज़्यादातर की तो ये एक आदत सी बन गई है। यदि सही मायने में देखा जाए तो उनमें अवेयरनेस की कमी होती है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि वो ऐसा करके अपने दिमाग को किस हद तक क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। इसलिए आज जो जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उसे जानकर जरूर आपको एक झटका लगेगा। क्या आप जानते हैं कि मल्टीमीडिया टास्कर मतलब एक साथ एक से ज़्यादा मीडिया डिवाइसेस और मीडिया स्ट्रीम्स का उपयोग करने वाले लोगों के दिमाग को जब MRI स्कैनर से स्कैन किया गया तो उनके ब्रेन के एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स वाले हिस्से में ग्रे मैटर यानी कि न्यूरॉन्स का घनत्व बहुत ही कम पाया गया। अब दिमाग का कोई भी हिस्सा हो, आप ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आपके दिमाग के किसी एक हिस्से में ब्रेन सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स कम हो जाएं।
खासकर वो हिस्सा जो आपके डिसीजन लेने में, इमोशंस कंट्रोल करने में और बाकी कुछ ज़रूरी फंक्शंस करने में अहम रोल अदा करता हो। इसलिए अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे ज़रा गौर से सुनिएगा। मान लीजिए आप किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई में व्यस्त हैं और उसी वक्त व्हाट्सएप पर आपके दोस्त का एक संदेश आ जाता है। आप अपना ध्यान पढ़ाई से हटाकर इसे देखते हैं। देखने के बाद आप इसका रिप्लाई भी कर देते हैं। अब फिर से किताब उठाते हैं और पढ़ाई शुरू करते हैं। बात बहुत छोटी सी है मगर सोचने वाली है। क्या आप बता सकते हैं कि इस मामूली सी डिस्टर्बेंस का आपके दिमाग पर क्या असर हुआ? शायद आप नहीं बता पाएंगे। देखिए, जिस फोकस और कंसंट्रेशन के साथ वो मैसेज आने से पहले आप पढ़ रहे थे, उस फोकस और कंसंट्रेशन को दोबारा पाने में आपको पूरे 23 मिनट और 15 सेकंड का समय लगता है। जी हाँ, 23 मिनट 15 सेकंड्स, सही सुना आपने। यानी कि एक छोटे से टास्क से ओरिजिनल टास्क पर स्विच ओवर करने के लिए जब इतना समय लगता है तो मल्टीटास्किंग के वक्त तो आपका दिमाग बार बार दो कामों के बीच स्विच करता रहता है। इसी वजह से आपके दिमाग का अटेंशन रेजिड्यू एक दूसरे काम के साथ मिक्स होने लगता है, जिसकी वजह से आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन ओवरलोड होने की वजह से मेंटल ब्लॉक्स आ जाते हैं और इन्हीं मेंटल ब्लॉक्स के कारण आपका दिमाग किसी भी नई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाता है। यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये मल्टीटास्किंग आपके दिमाग को स्लो करने के साथ साथ आपके IQ लेवल को 15 से 17 पॉइंट तक गिरा देती है। इसका सीधा सा मतलब है कि मल्टीटास्किंग आपके दिमाग को डैमेज करने के साथ साथ आपको मूर्ख भी बना रही है। एक माइक्रोसॉफ्ट की रिसर्च के मुताबिक एक एवरेज इंसान का अटेंशन स्पैन यानी कि सिंगल टास्क करने की एबिलिटी लगभग 12 सेकंड पाई गई थी। वहीं 4 साल बाद उसी रिसर्च में ये एबिलिटी घटकर 9 सेकंड्स रह गई। यानी कि हर 9वें सेकंड में आपके दिमाग में कोई ना कोई थॉट आ ही जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में आती जा रही है वैसे वैसे हमारा दिमाग कमज़ोर होता जा रहा है। अब इसका ये मतलब कतई नहीं है कि ऐसा केवल टेक्नोलॉजी की वजह से ही है। नहीं, ये सभी समस्याएं हमारे खुद के द्वारा बनाई गई मल्टीटास्किंग जैसी गलत आदतों की वजह से हैं। उदाहरण के लिए, आज आपके पास कोई ज़रूरी काम नहीं है और आप घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, तो ऐसे वक्त में आप तुरंत मोबाइल उठाते हैं, कोई गेम खेलना शुरू कर देते हैं या कोई गैर ज़रूरी वीडियो देखने लग जाते हैं। इसके बाद नेटफ्लिक्स पर पहुंच जाते हैं। यानी कि ऐसे लोग अपने दिमाग को सिर्फ बोरियत दूर करने के लिए इस बात के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं कि बोरियत का मतलब केवल एंटरटेनमेंट या फिर मनोरंजन है। और कुछ समय पश्चात ऐसे लोगों के मस्तिष्क में पावलोवियन कनेक्शन बनना शुरू हो जाते हैं और इन लोगों का दिमाग पूरी तरह से इस बात के लिए कंडीशन हो जाता है कि बोर होते ही प्लेजर हार्मोन रिलीज करने के लिए इधर उधर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भटकते रहते हैं। भले ही इसका असर आपको तुरंत ना दिखे, पर विश्वास कीजिएगा कि ये आपके दिमाग को पूरी तरह से डैमेज कर देता है। देखिए, हम आपको ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि आप खुद को मनोरंजन और सोशल मीडिया से पूरी तरह से अलग कर लें। हाँ, इतना ज़रूर ख्याल रखें कि कहीं ये चीज़ें आपको इसका आदी तो नहीं बना रही हैं। यदि आप घर में बैठे रहने से परेशान हैं तो कोई अच्छी सी किताब पढ़ सकते हैं, घूमने जा सकते हैं या फिर कोई और फिजिकल टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। बस ये ऐसा होना चाहिए कि आपका मस्तिष्क ज़्यादा डोपामिन रिलीज ना करे। दिमाग को तेज करने का थर्ड स्टेप है गहरी नींद, यानी कि डीप स्लीप। ये तो आप ज़रूर जानते हैं कि नींद शरीर के लिए ज़रूरी है, पर क्या आप ये भी जानते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है और सोने के दौरान हमारा शरीर किन किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है?
देखिए, दिन भर में जो भी विचार हमारे दिमाग में आते हैं वो सारे विचार बीटा एमिलॉइड नाम के कचरे को आपके दिमाग के भीतर छोड़ते रहते हैं। ये मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं के साथ चिपक जाते हैं और उन्हें मार देते हैं, जिससे मेमोरी लॉस, संज्ञानात्मक गिरावट और अल्जाइमर रोग से जुड़े अन्य लक्षण होते हैं। रात को सोते समय आपका दिमाग उस बीटा एमिलॉइड नाम के जहर को आपके मस्तिष्क से बाहर निकालता है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा दिन भर में आप जो कुछ देखते, सुनते और सीखते हैं वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव हो जाता है और रात में सोते वक्त आपका दिमाग इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में सुरक्षित कर लेता है। इसके साथ ही नींद के दौरान आपका मस्तिष्क खुद को एक बैटरी की तरह चार्ज भी कर लेता है, जिससे कि अगले दिन आप तरोताज़ा उठ सकें। यदि आप सुबह उठने के बाद ताजगी महसूस करने की बजाय हल्की थकान महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने रात में ठीक से नींद नहीं ली। तो फिर अब आपका दिमाग भी ठीक से काम नहीं करेगा, क्योंकि खराब नींद के चलते आपके दिमाग में ब्रेन फॉग का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, यानी कि आपके दिमाग की सोचने की क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए बेहतर नींद आपके मस्तिष्क की क्षमता को और बेहतर बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके लिए हम सोने से पहले अपने रूम की सभी बत्तियों को बुझाकर और खिड़की व दरवाजों में कर्टन डालकर एक अच्छा सा सोने का वातावरण बना सकते हैं, क्योंकि अच्छी नींद के लिए अंधेरा जरूरी है। इसकी वजह यह है कि हमारे मस्तिष्क का एक हिस्सा सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस SCN लाइट से रिएक्ट होकर हमारी पीनियल ग्लैंड को सिग्नल भेजना शुरू कर देता है, जिससे हमारी पीनियल ग्लैंड हमारी नींद को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स यानी कि मेलाटोनिन को बनाना कम कर देती है, जिसके चलते आपको रात भर ठीक से नींद नहीं आ पाती। इसलिए सोने से पहले ये निश्चित कर लें कि आपके रूम में पर्याप्त अंधेरा हो। इसके अतिरिक्त आपको सोने से पहले एक और ज़रूरी काम करना है और वो है विचार शून्य दिमाग, थॉटलेस माइंड, ताकि आपको सोने में कोई अड़चन ना आए। अब आप कहेंगे कि ये थॉटलेस माइंड कैसे बनाए, क्योंकि मस्तिष्क में तो एक के बाद एक विचारों की लाइन लगी रहती है। तो घबराइए नहीं, इसका भी एक सरल तरीका है। इसके लिए जो ही आप बिस्तर पर लेटते हैं तो अपने मस्तिष्क को खुद के शरीर पर लगाएं। सबसे पहले बाएं पैर के अंगूठे पर ध्यान दें, फिर इसकी सभी उंगलियों पर विचार करें। इसके बाद पिंडली, घुटना तथा बाकी हिस्सों पर दिमाग लगाएं। इसी तरह से दाहिने पैर और पूरे शरीर पर ध्यान लगाएं। इसके बीच यदि कोई विचार आपके मन में आता है तो उससे ध्यान हटाकर फिर से अपने शरीर के अंगों पर ध्यान लगा लें। हो सकता है शुरुआत के कुछ दिनों तक आपको ऐसा करना थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन जब एक बार ये आदत बन जाएगी तो आप इसे अच्छे से कर पाएंगे और सुबह एकदम तरोताज़ा उठेंगे। यही ताजगी आपकी कंसंट्रेशन और काम में रुचि को बढ़ा देती है और यही कंसंट्रेशन आपकी ब्रेन पावर को बूस्ट कर देती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आप अपनी कोई राय हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।